So in this video we now discuss about the प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 और इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक जो होता है रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस का रीजंस क्या होता है। तो हम पहले स्टार्टिंग में जो पीछे वाला जो पढ़ चुके थे उसके बारे में थोड़ा F1 जनरेशन रिजम्बल आइदर ऑफ द पेरेंट 100%, मतलब कि जैसे कि टॉल अराउंड में टॉल जो होता है F1 में आता है, टॉल अराउंड और ड्रॉप आता है। तो F1 में क्या 100% किसी एक का, जैसे कि जो डोमिनेंट फेज में टॉल डोमिनेंट है तो 100% ये टॉल आएगा। फिर F2 प्रोजेनी सिमिलर बोथ पेरेंट्स, जो F2 प्रोजेनी है वो जैसे कि F2 में जो ये F2 वाला फेज है इसमें क्या होगा कि बोथ मतलब दोनों का टॉल और ड्रॉप का दोनों का फीचर देगा, बट इस पर टॉल क्या और डोमिनेट हो समथिंग बीइंग स्टेबल पास्ट अनचेंज मैनर टू पेरेंट प्रोजेनी टू समथिंग बीइंग स्टेबल पास्ट अनचेंज मैनर टू पेरेंट प्रोजेनी, मतलब कि समथिंग मतलब कुछ ऐसा होगा कि जो बिना चेंज हुए एकदम पास हो जाएगा, देन पास अनचेंज्ड पास मैनर इन द पेरेंट्स टू प्रोजेनी, प्रोजेनी से पेरेंट्स में, पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होगा। देन कंक्लूजन समथिंग फैक्टर्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और जो ये फैक्टर जो होता है इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अगर इन पेयर यूनिट ऑफ सम मिक्सिंग्स नॉट मिक्सिंग्स, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ये मिक्सिंग नहीं, मिक्सअप नहीं होता है। वन फैक्टर वन ट्रेट, एक फैक्टर का एक ही ट्रेट विजुअलाइज होती है। इन द रीजंस ऑफ द मेंडल सक्सेस, मेंडल्स यूज ऑफ द मेंडेलियन लॉजिक इज द स्टैटिकल एनालिसिस इन बायोलॉजिकल। मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ? मेंडल इसलिए सक्सेसफुल है कि वो लॉजिकल और स्टैटिकल एनालिसिस इन बायोलॉजी में यूज किए थे। यूज लार्ज सैंपल ऑफ साइज, वो बहुत सारे वैरायटी के मतलब कि प्लांट लेकर वो एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि लार्ज वैरायटी ऑफ साइज कैन गिव ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, जो उनके क्रेडिबिलिटी रिजल्ट को ज़्यादा वेरीफाई करता है, क्रेडिबिलिटी देता है। रिपीटेड सेल्फिंग, और फिर से वो सेल्फिंग करवाए थे, जैसे कि एक बार सेल्फिंग करवाए फिर जो रिजल्ट मिला फिर उसको सेल्फिंग कराए थे, बार बार सेल्फिंग करते, वो सेल्फिंग से वो सेम डोमिनेंट टॉल ही मिलता था। मेंडल ट्राई टू गिव जनरल प्रिंसिपल रेदर द अनसस्ट्रक्टेड डाटा, डाटा यूज विच इज़ नॉट सक्सेस रिजल्ट। जो मेंडल थे वो जनरल प्रिंसिपल को देने के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे, ना कि अनसब्सटेटेड डाटा दे दे, और सब्सटेटेड डाटा जो है कि वो एक रिजल्ट को नॉट वेरीफाई करे। टॉल एंड ड्रॉप, टॉल जो होता है टॉल और ड्रॉप से करवाएंगे तो टॉल और ड्रॉप, जैसे राउंड और व्रिंकल्ड से राउंड मिलेगा, फिर राउंड और व्रिंकल्ड, क्योंकि राउंड इज डोमिनेंट फेज पे होगा। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स फाइंडिंग इन द कन्वर्टेड इनटू टू लॉ, जैसे कि मेंडल फाइंडिंग इज कन्वर्टेड इनटू टू लॉ। मेंडल मतलब यही फाइंड करते थे कि वो अपने लॉ को टू पार्ट में कन्वर्ट करें। द फर्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंट, जैसे कि ये टॉल है तो टॉल इस पर डोमिनेट करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मतलब कि वो किस पार्टीशन में, मतलब कितने भाग में वो डिवाइड हो सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द ट्रेड कंट्रोल बाई डिस्ट्रिक्ट यूनिट इज कॉल्ड द फैक्टर। जो ट्रेड जो होती है कंट्रोल बाय थी, कोई डिस्ट्रिक्ट किसी यूनिट के थ्रू अगर वो कंट्रोल होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर कहते हैं। फैक्टर इज द अकर इन पेयर, जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, जैसे कि इज टॉल और ड्रॉप, जैसे कि पेयर में होते हैं। इज द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेट अदर रेसेसिव। ये डिसिमिलर पैसेज, जैसे कि टॉल और ड्रॉप होता है तो ये सिमिलर नहीं है, ये एक डोमिनेंट हो जाएगा, टॉल पे डोमिनेंट, ड्रॉप पर टॉल डोमिनेंट हो जाएगा, राउंड पे व्रिंकल पे राउंड डोमिनेंट हो जाएगा। इज द डोमिनेंट अदर रेसेसिव। इज द दिस लॉ एक्सप्लेन, ये लॉ एक्सप्लेन्स वाई फिश F1 इज ओनली टॉल एंड मोर टॉल इज F2, और मोर टॉल जो होता है F2 होता है। जैसे F1 इज ओनली टॉल, F1 इज ओनली टॉल और मोर टॉल इज F2, और मोर टॉल जो होता है F2, F1 में टॉल होता है, ठीक। और जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें टॉल टॉल टॉल, इसमें टॉल अराउंड रहता है बट टॉल डोमिनेंट होता है, तो टॉल का दिखाता है। इसमें भी टॉल होता है लेकिन इसमें टॉल डोमिनेंट होता है। इसमें एक क्या होता है, रेसेसिव वाला ड्रॉप मिलेगा। देन उसके बाद से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिफ्थ वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फैक्टर नॉट सो ब्लाइंडिंग रिकवर्ड एस एस F2 इज द जनरल। फैक्टर नॉट सो ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, मिक्सअप शो नहीं करेगा। रिकवर्ड एज सच F2 जनरल जनरेशन, रिकवर्ड एज सच F2 जनरेशन, मतलब कि ब्लाइंडिंग, अगर ब्लाइंडिंग नहीं रहता, ब्लाइंडिंग रहता तो क्या F2 में शो होता? नहीं, ये ब्लाइंडिंग नहीं होता क्योंकि यहाँ टॉल मिलता है, ड्रॉप नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ड्रॉप मिलता है तो इसलिए ये ब्लाइंडिंग मिक्सअप नहीं होता। इन दिस ऑफ द F1 नॉट ड्रॉप, F2 इज अ ड्रॉप अपीयर। F1 में नॉट ड्रॉप नहीं होता है, F2 में ड्रॉप होता है। इच गैमिट रेसेसिव वन
आउट ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, इच गैमेट रेसेसिव नहीं, वन आउट ऑफ पेयर, पेयर ऑफ फैक्टर, सब में सब गैमेट रेसेसिव नहीं होता, एक गैमेट रेसेसिव होता है दोनों पेयर में से। जैसे कि कैपिटल टी है तो इसमें क्या करेंगे, क्या गैमेट फॉर्म करेंगे, इसमें टी और इसमें स्मॉल टी, कैपिटल टी। फिर उसके बाद से ये क्या होगा कि फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, फिर ये डिवाइड करेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद से स्मॉल टी। मतलब इसका हम पहले तो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये 4 टाइप मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें जैसे कैपिटल टी और कैपिटल आर है, कैपिटल टी और कैपिटल आर में मतलब कितना परसेंटेज होगा, तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल टी कितना होगा 50% होगा, और कैपिटल आर का होता है 50% है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल आर कितना रखेगा 1/4। तो इन सबों में मतलब ये कैपिटल टी और कैपिटल आर अगर एक साथ ले रहे हैं, जैसे कैपिटल टी, तो टी का कितना परसेंटेज है, ये मतलब कि इसमें कितना परसेंटेज है, इसमें 1/4, इसका 1/4, इसको कहेंगे तो 1/4। अगर एक सिंगल को ले रहे हैं तो कितना परसेंटेज, 1/2% है। तो कैपिटल टी परसेंटेज ऑफ पोलैंड विथ टी आर का कितना परसेंटेज होगा 1/4 होगा, और इसमें 50%, 25%। कैपिटल आर स्मॉल आर होमो हो जाएगा शायद, तो इसमें 100% हैव टी जो होता है 100%, तो आर जो 50%, 1/50, इसमें 50। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स इन एलील, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और एलील, जीन और एलील क्या होता है, जीन और एलील में जैसे कि एलील क्या होता है, जीन को रिप्रेजेंट करने का एक मतलब कि विजुअल तरीका है, जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलील के थ्रू। जीन इज एलील आर सेम, एलील टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड सम रिलेशंस, एलील जो होता है वो रिप्रेजेंट करने का एक सम रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जीन्स और उसमें एलील जो रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जीन्स ऑफ द alleles are same, allele term represents some relations, capital T small t, two gene, two allele of same character, two gene या two allele of same character का जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होता है, टू जीन और टू एलील है। अब सेम कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर, टू जीन या टू एलील डिफरेंट कैरेक्टर, कैपिटल टी और कैपिटल आर टू जीन और टू एलील डिफरेंट कैरेक्टर। कैपिटल टी और कैपिटल आर मतलब इसी को जीन, ऐसा हम मान सकते हैं कि जीन को ही हम एलील के रूप में देखते हैं। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल आर है तो ये भी जीन है इस मतलब एलील को रिप्रेजेंट करने वाला। टोटल 6 जीन्स ऑफ द कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी, टोटल 6 एलील होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, टू एलील आर सेम कैरेक्टर आर लोकस, टू एलील आर सेम कैरेक्टर, टू एलील अगर है तो वो सेम लोकस पे होगा, सेम कैरेक्टर का है तो वन और लोकस, सेम रिलेशन सेप। ब्लैक आइज, ब्लू आइज एंड ब्राउन आइज, 3 एलील एंड 3 जीन्स, ये 3 एलील है और 3 जीन्स है तो सेम कैरेक्टर के। ब्लैक आई, ब्लू आई, ब्राउन आई इज द 3 जीन्स एंड 3 एलील, मतलब ये 3 एलील और 3 जीन्स है, डिफरेंट characters। And the t is tall, small t is the dwarf genes, and the genes of alleles, genes या alleles, such genes are related are known as alleles। as the gene को ही हम एक टर्म ऑफ द alleles में रिप्रेजेंट करते हैं कि जीन्स को ही। जेंस ऑफ द वन कैरेक्टर्स जीन्स का टाइप ऑफ ओनली वन एलील, पोजीशन ऑफ आई, जैसे कि वन कैरेक्टर, जैसे कि एक पोजीशन ऑफ आई जो है उसका पोजीशन एक ही है, तो वो अगर पोजीशन का जो जीन हम निकालेंगे तो वो उसका पोजीशन एक ही जगह पर होता है, आई का पोजीशन जहाँ है वहाँ है, तो उसका जीन क्या होगा, उसका जो पोजीशन वाला जीन का एक ही होगा, तो एक ही टाइप का जीन होता है। हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एलील, वन टाइप ऑफ एलील, वन टाइप ऑफ जीन्स, आई ऑफ जीन्स, तो वन टाइप ऑफ जीन्स। वन कैरेक्टर्स कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एलील्स इन द contrasting character seeds of shape आर एलील और स्मॉल आर एलील। जैसे कि अगर सीड शेप है तो सीड शेप में 2 आ सकता है, उसका 2 कैरेक्टर होता है, एक राउंड होता है, एक व्रिंकल्ड होता है। तो राउंड में क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ जो कैरेक्टर हम क्या ले रहे हैं, 1 से ज़्यादा कैरेक्टर, तो अगर 2 कैरेक्टर हम ले रहे हैं, 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जैसे सीड ले लेते हैं, तो सीड का शेप मतलब सीड का शेप ले रहे हैं। सीड क्या होता है, एक राउंड और व्रिंकल्ड होता है। तो राउंड जैसे कि आर जाता है, एलील जो होता है आर वाला, स्मॉल आर वाला एलील जो व्रिंकल्ड होता है। फिर वन कैरेक्टर्स कैन हैव मोर देन 2 टाइप ऑफ एलील, जैसे कि कैरेक्टर ऑफ आइज कलर आइज कलर का कैरेक्टर हुआ, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ग्रे आइज, ब्लू आइज। तो ये कैरेक्टर आप तो बहुत सारे, इसमें क्या है कि एलील हैव मोर देन 2 टाइप ऑफ एलील, इसमें क्या मोर देन 2 टाइप ऑफ एलील।
जीन ऑफ एलील, जीन यू आर कैरेक्टर्स वन एलील आर पॉसिबल। यू वन कैरेक्टर्स, तो वन कैरेक्टर एक कैरेक्टर है तो वन एलील पॉसिबल होगा, ये सही है। फॉर वन कैरेक्टर्स मोर देन वन एलील पॉसिबल, अगर मोर देन कैरेक्टर है तो उसमें क्या होगा कि मोर देन वन एलील, एक एलील से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। यस, ये भी मतलब एलील 100, जैसे कि हाउ एलील्स फॉर्म, जैसे कि 100 ह्यूमन्स आई फ्रंट, तो सिंगल एलील, जैसे कि 100 आई मतलब कि एलील फ्रंट जिससे सामने है उसका पोजीशन सही है तो क्या होगा कि वन एलील होगा, सिंगल एलील। अगर 100 ह्यूमन फ्रंट तो इसमें क्या होगा कि आई ब्लैक, 100 ह्यूमन वन आईज फ्रंट, मतलब एक आई पीछे है और एक आई, तो इसमें आई ब्लैक, तो ये क्या होता है म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के थ्रू होता है। जैसे कि म्यूटेशन के थ्रू की मतलब कि सबकी आई एक जैसे है और एक अगर उसका फीचर हम बदल सक रहते हैं तो वो किसके थ्रू होगा, वो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा, हम उस कैरेक्टर को लाने के लिए हम म्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। तो देन इसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। 200 ह्यूमन्स एंड 180 आईज फ्रंट और 200 आई बैक, तो जैसे कि 200 वुमेन है, 2000 वुमेन और 1800 की आइज फ्रंट है सामने और 200 की बैक है पीछे, तो इसमें क्या हो सकता है कि मतलब कि वो अब कैरेक्टर सब में मिलने लगा है, तो देन उसमें हम कहेंगे फ्रंट और ब्लैक बैक का वो कंडीशन हो सकता है। तो उसमें क्या कहेंगे कि इसमें 2 पॉसिबल आइज है। वाइल्ड टाइप ऑफ एलील, one alleles of character which is developed first to mutant allele develop other mutations in wild type, जैसे कि वाइल्ड टाइप allele जो विच इज डेवलप फर्स्ट म्यूटेशंस एलीज डेवलप फ्रॉम म्यूटेशन वाइल्ड एलील, तो जैसे कि अगर म्यूटेशन करवाते हैं तो जो कैरेक्टर आता है फर्स्ट में उसी को हम कहते हैं कि वो उसे वाइल्ड एलील करते हैं, सबसे बड़ी एलील कहती है। जैसे आइज ऑफ कलर पास फर्स्ट टाइम एलील, तो ब्लैक आई फर्स्ट टाइम क्या होता है ब्लैक आई अगर फॉर्म होता है तो वाइल्ड टाइप ऑफ एलील डोमिनेंट होगा, फिर उसके बाद से ब्राउन आई फॉर्म करता है, तो म्यूटेशन के थ्रू ब्राउन आई फॉर्म करता है। इससे क्या होता है ब्राउन आई से फिर बेरी ग्रे आई भी फॉर्म हो सकता है, फिर इसमें क्या होता है म्यूटेंट एलील भी फॉर्म हो सकता है। तो ये भी क्या होता है अगर कोई दूसरी एलील है तो ये क्या होगा म्यूटेंट एलील म्यूटेशन के थ्रू फॉर्म हो सकता है। जनरल एलील विच इज evolve first for one character is wild type, first जनरल जीन या एलील विच आर फर्स्ट ऑफ कैरेक्टर, जो फर्स्ट कैरेक्टर रखता है जीन और एलील में जो फॉर्म होता है वो उसको क्या होते हैं वाइल्ड टाइप एलील। म्यूटेंट एलील दिस इज इवॉल्व फ्रॉम वाइल्ड टाइप ऑफ अनदर म्यूटेंट, जैसे म्यूटेंट एलील है अगर क्या हो फिर अनदर म्यूटेंट एलील फॉर्म कर सकती है। हाँ, जैसे कि ये म्यूटेंट एलील है फिर क्या होता है ये म्यूटेंट एलील फिर दूसरा फॉर्म कर सकती है, चाहे ये ग्रे वाला फॉर्म कर सकती है, ये भी ये ब्राउन है तो ग्रे फॉर्म कर सकती है, बी और किसी दूसरे टाइप पे फॉर्म कर सकती है। इन ऑल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हाउ मेनी एलील मैक्सिमम प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट ऑफ कैरेक्टर्स, तो जैसे कि डिप्लॉयड हाउ मेनी एलील मैक्सिमम प्रेजेंट इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, यस बहुत सारे कैरेक्टर के हो सकते हैं जैसे ब्राउन है ग्रे है इसमें, तो ऐसे प्रेजेंट हो सकता है।